हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल स्पीच ब्लॉसम के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। इधर बाईचियान दुखी रहती है और वो फिर से उसी पोर्टल टेरेस के पास जाती है। वो अपने और येहुआ की सारी मेमोरीज को याद करती है और उसके बाद कॉपर मिरर के जरिए येहुआ से बात करती है। वो कहती है कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ और तुम मुझ तक पहुँचने की कोशिश मत करना। मेरे बेटे एली का ध्यान रखना और उसे कभी मत बताना कि उसकी माँ एक मामूली सी औरत थी। वो कहती है कि आज से हमारा एक दूसरे के ऊपर कोई कर्ज नहीं रहा और उसके बाद पोर्टल में कूदती है। येहुआ जल्दी से वहाँ पहुँचता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता है। वो भी उसके पीछे पोर्टल में गिर जाता है। बाईचियान घायल होती है, उसके ऊपर मोर्टल वाली सील भी हट जाती है। वो 10 माइल स्पीच ब्लॉसम में गिर जाती है क्योंकि वो वहीं की तो थी। वहीं येहुआ हेवन का था तो वो हेवन में ही पाया जाता है। वो काफी घायल रहता है। हेवन किंग भी उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। जेयान हेवन पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि येहुआ घायल हो गया है तो वो उसका इलाज करते हैं और उसके बाद उन्हें येहुआ की माँ से सू यानी कि बाईचियान के बारे में पता चलता है कि वो भी उसी पोर्टल में कूद गई थी और शायद मर गई। वो कहते हैं कि मैंने येहुआ का इलाज कर दिया है लेकिन कुछ कह नहीं सकता कि वो कब होश में आएगा। जेयान वापस स्पीच ब्लॉसम पहुंचते हैं। उन्हें बाईचियान मिलती है, वो उसे भी ठीक करते हैं। बाईचियान होश में आती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रहती है और दुखी भी रहती है। जेयान उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी और क्या हुआ था, तो वो बताती है कि घोस्ट लॉर्ड ने उसे मोर्टल बना दिया था और उसके बाद उसे कितने दुखों का सामना करना पड़ा। जेयान को सारी सच्चाई पता चलती है। बाईचियान अपने दुखों से टूट गई थी। वो जेयान को अपनी याददाश्त मिटाने के लिए कहती है कि वो जो कुछ भी भूलना चाहती है वो उसे भूलने में हेल्प करे। इधर डोंग हुआ घोस्ट किंग को एक बार फिर से सील करते हैं। वो सीमिंग से बात करते हैं कि जरूर इसके पहले जिसने भी घोस्ट किंग को सील किया था उसे कुछ हुआ है। वो सीमिंग से कहते हैं कि वो मोर्टल वर्ल्ड में इंसान बनकर रहेंगे ताकि फेंग जियू जो उनके साथ रहना चाहती है उसकी इच्छा को पूरी कर सके, क्योंकि हेवन में डोंग हुआ के रूप में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इधर हेवन में सभी परेशान होते हैं क्योंकि ये हुआ होश में नहीं आता है। हेवन किंग को पता चलता है कि येहुआ को सोल गैदरिंग लैंप के जरिए ठीक किया जा सकता है लेकिन उस पे तो सुजिन का हक था। तो हेवन किंग सुजिन से कहते हैं कि येहुआ की जान बचाने के लिए उन्हें वो लैंप चाहिए। सुजिन भी येहुआ की जान बचाना चाहती है लेकिन वो अपना प्यार भी पाना चाहती है, इसीलिए वो शर्त रखती है कि उन्हें येहुआ से उसकी मैरिज करानी होगी। हेवन किंग मान जाते हैं। सुजिन वो लैंप हेवन किंग को दे देती है और येहुआ का इलाज उससे होता है। इधर बाईचियान यादों को भुलाने वाली दवा पीती है और सब कुछ भूल जाती है। उधर येहुआ फाइनली होश में आता है। तो जेयान बाईचियान के आंखों को हील कर दिया था लेकिन अभी भी तेज रोशनी में उसे देखने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए वो येलो स्प्रिंग से व्हाइट सिल्क की पट्टी लाने के लिए कहते हैं ताकि उसकी आंखें प्रोटेक्ट रह सके। जेयान और बाईचियान की फैमिली ये डिसाइड करती है कि जब बाईचियान होश में आएगी तो वो उसे उसके पेनफुल पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं दिलाएंगे। बाईचियान होश में आती है तो उसे पता चलता है कि घोस्ट किंग से फाइट के बाद वो काफी लंबे समय तक सो रही थी। बाईचियान ये जानकर सरप्राइज्ड होती है कि अब वो एक हाई गॉडेस बन चुकी है। उसे अपने मास्टर मो युआन की याद आती है और वो तुरंत उनको देखने जाती है। वो देखती है कि उसके मास्टर की बॉडी सही सलामत है। जेयान कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मो युआन होश में आने वाले हैं। इधर येहुआ काफी दुखी था। उसकी मॉम उसके पास भी याददाश्त भुला देने वाली दवा लाती हैं और कहती हैं कि इसे पीकर तुम सू यानी कि बाईचियान को भूल जाओ ताकि तुम इतने दुखी न रहो, लेकिन येहुआ उसे पीने से मना कर देता है। तो आगे बाईचियान को असिस्टेंट बताता है कि छोटी प्रिंसेस फेंग जियू बहुत ज्यादा ड्रंक है। वो इतनी दुखी है लेकिन रो नहीं रही है, वो किसी से भी बात नहीं कर रही हैं। जिसके बाद बाईचियान फेंग जियू से मिलने जाती है। फेंग जियू अपनी आंट को देखकर सरप्राइज्ड होती है। बाईचियान उससे अकेले में बात करती है तो फाइनली फेंग जियू उसे बताती है कि वो डोंग हुआ के लिए फीलिंग्स रखती है और बाईचियान के न रहने पे क्या क्या हुआ। अब बाईचियान भी समझ सकती थी कि फेंग जियू की किस्मत में प्यार इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो डोंग हुआ से प्यार करती है। बाईचियान एक अच्छे गार्डियन की तरह उसे प्यार से समझाती है। वो कहती है कि एक बार उसे भी प्यार हुआ था। दरअसल बाईचियान अपने फर्स्ट लव लीजिंग के बारे में सोचती है जिसने उसे प्यार में धोखा दिया था और येहुआ के बारे में सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि वो फिलहाल उसे भूल चुकी है। इधर हेवन में येहुआ सीइन यानी कि बाईचियान को तलाशना चाहता है क्योंकि सीइन डीमंस और गॉड के युद्ध के बाद से मो युआन की बॉडी लेकर गायब था और वो मो युआन को जिंदा करने के लिए ही उसकी बॉडी ले गया था। तो येहुआ को लगता है कि
सीइन को पता होगा कि मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा किया जाता है और इसीलिए वो सीइन की तलाश करना चाहता है ताकि वो अपनी वाइफ सू को जिंदा कर सके। अब किसी को तो ये बात पता नहीं थी कि बाई चियान, सीइन और सू ये तीनों ही एक ही पर्सन है, बस इसने 3 तरह की जिंदगी जी है। येहुआ को पता चलता है कि सीइन के बारे में फॉक्स प्रिंसेस फेंग जियू शायद कुछ जानती होगी और इसीलिए वो पहुंचता है उससे मिलने के लिए। फेंग जियू और बाई चियान को पता चलता है कि हेवन का क्राउन प्रिंस येहुआ उनसे मिलने आया है। तो येहुआ के बारे में सुनते ही फेंग जियू परेशान होकर बाई चियान से कहती है कि आंट आप कभी उससे मैरिज मत कीजिएगा, वो बहुत ही हार्टलेस और अनफेथफुल मैन है। क्योंकि फेंग जियू ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उसकी वाइफ सू को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा था और येहुआ उसके लिए कुछ भी नहीं करता था। बाई चियान कहती है कि मैं उससे मैरिज क्यों करूंगी, तो उसे पता चलता है कि अब उसकी मैरिज क्राउन प्रिंस से तय हो चुकी है। जब वो कहती है कि इस बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, तो उसका असिस्टेंट कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि आप अभी अभी होश में आई हैं। जब बाई चियान कहती है कि मैं अभी बात करके इस मैरिज को ब्रेक कर दूंगी, तो उसे पता चलता है कि उसके डैड और हेवन किंग ने इस मैरिज को तय की है, तो वो इसे ऐसे ही नहीं तोड़ सकती है। बाई चियान परेशान होती है कि उसके मॉम डैड के दिमाग में क्या चल रहा था जो उसकी ऐसे अरेंज मैरिज तय कर दी। फिर वो कहती है कि ठीक है, येहुआ से कह दो कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती। तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली में येहुआ उसकी भतीजी फेंग जियू से मिलने आया है। फेंग जियू शॉक्ड होती है। बाई चियान पूछती है कि क्या तुम येहुआ के करीब थी, तो फेंग जियू कहती है नहीं, मैं तो उससे नफरत करती थी और हम तो कभी बात भी नहीं किए थे। येहुआ फेंग जियू से सीइन के बारे में पूछता है तो फेंग जियू शॉक्ड होती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं सीइन को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बस इतना जानती हूँ कि जेयान ने उसका एडमिशन कुनलुन माउंटेन में मोयान के यहाँ करवाया था। येहुआ वहाँ से निराश होकर वापस लौट आता है। इधर सूजिन सज धज कर तैयार रहती है क्योंकि उसकी मैरिज थी येहुआ के साथ। वो पालकी में बैठकर वहां पहुंचती है, लेकिन येहुआ उसे तलवार से हर्ट कर देता है और उसे अपने पैलेस में अंदर नहीं आने देता। इधर बाई चियान कुनलुन माउंटेन जाती है। वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचती है। फिर उसे अपने जेट फैन की याद आती है और जैसे ही उस फैन के ओनर ने उसे याद किया, वो फैन येहुआ के पास से बाई चियान के पास आ जाता है। येहुआ सोचता है कि क्या सीइन वापस लौट आया है जो ये फैन अचानक गायब हो गया। वो भी कुनलुन माउंटेन पहुंचता है, लेकिन बाई चियान और येहुआ दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। येहुआ ये बात हेवन किंग को भी बताता है। हेवन किंग उसके ऊपर नाराज होते हैं कि मैंने सूजिन से प्रॉमिस किया था तुम्हारी और उसकी मैरिज के लिए, उसे तुमने अपने यहाँ नहीं दाखिल होने दिया। जिस पे येहुआ मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, उसका पैलेस इतना बड़ा है, सूजिन उसके पैलेस में कहीं भी रहे, बस वहाँ नहीं जहाँ उसकी वाइफ सू रहती थी। तो आगे सूजिन की मेड येहुआ के पास आती है और कहती है कि आप एक बार सूजिन से मिल लीजिए, उनके पास सू को वापस लाने का एक तरीका है। ये सुनकर येहुआ सूजिन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। सूजिन येहुआ से रोती है कि हम बचपन से साथ थे और मेरी एक ही ख्वाहिश थी तुमसे मैरिज करने की, लेकिन वो भी नहीं पूरी हो पा रही है। वो येहुआ से बताती है कि जो सोल गैदरिंग लैंप मैंने दिया है उससे केवल इमोर्टल ही नहीं बल्कि मोर्टल की बॉडी भी क्रिएट हो सकती है। येहुआ कहता है तुम्हें बदले में क्या चाहिए। वो साफ कर देता है कि मैं तुमसे मैरिज नहीं करूंगा, जिसपे सूजिन कहती है कि ठीक है, मैं बस तुम्हारे पैलेस में रहना चाहती हूँ। तो येहुआ मान जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।